दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस इतना कहूंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक गरीब लड़का अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, तो इस कहानी का अंत आपका विश्वास हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि जब 17 साल का सोनू मौत जीवन के बीच खड़ा होकर यह फैसला लेता है कि अब वो अपनी गरीबी को हराएगा, तभी उसकी किस्मत करवट लेती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के एक छोटे बेहद शांत गांव में मिट्टी का एक घर था। घर क्या था? 4 कच्ची टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और सामने एक टूटा हुआ दरवाजा जो तेज हवा में खुद ही चरचर की आवाज करने लगता था। उसी छोटे जर्जर से घर में रहता था 17 साल का एक लड़का, सोनू। सोनू बचपन से ही गरीबी को अपनी आंखों से चबाता आया था। उसके पिता मजदूर थे। रोज कुएं से पानी ढोना, किसी खेत में हल चलाना, गांव के चौधरी के घर मिट्टी ढोना, जो काम मिल जाए बस वही कर लेते। मां गांव की औरतों के खेतों में घास फूस काटती, कभी फसल बटाई में हाथ बंटाती, लेकिन खेत मालिक जब बुलाए तभी काम मिलता। और जब काम ही न मिले तो चूल्हा कैसे जले? सोनू ने 5वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। पढ़ाई में उसका मन बहुत लगता था। गुरुजी के पूछने से पहले ही जवाब दे देता, मगर उसकी कॉपियां फटी हुई होती। पेंसिल का टुकड़ा इतना छोटा कि पकड़ना भी मुश्किल। बाकी बच्चे मजाक उड़ाते, देखो फटीहाल सोनू आया है, अरे इसकी चप्पल भी आधी टूटी हुई है। सोनू बस चुपचाप बैठ जाता। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि सब उस पर क्यों हंसते हैं। बाद में समझ आया, वजह सिर्फ गरीबी है। कई बार घर में सिर्फ सूखी रोटी और प्याज होती, कई बार तो वो भी नहीं। मां बहाना बनाती, मुझे भूख नहीं, तू खा ले सोनू। लेकिन सोनू जानता था मां झूठ बोल रही है। वो रोटी मां की ओर बढ़ा देता, नहीं मां, मैं तो सुबह ही गुड़ खा आया था। जबकि उसके पेट में इतनी भूख होती कि वो खुद रोने लगता। मगर मां को भूखा देखना उससे बड़ा दर्द था। उनका घर गांव में सबसे गरीब माना जाता था। पिता रोज काम मांगते, लेकिन एक दिन काम मिलता तो 3 दिन नहीं। उसी दौरान गांव के सबसे चालाक और लालची आदमी लाला सेठ ने सोनू के पिता को कर्ज दे दिया था। और अब ब्याज इतना बढ़ चुका था कि जैसे एक बंधन, एक जंजीर उनके पूरे परिवार के गले में कस चुकी थी। लाला सेठ जब भी घर के बाहर आता, ऊंची आवाज में चिल्लाता, अरे ओ मजदूर, कब लौट आएगा मेरा पैसा? ब्याज बढ़ रहा है, समझ ले, गांव से उठा दूंगा। पिता हाथ जोड़कर खड़े रहते, मां गिड़गिड़ाती, लेकिन सेठ की आंखों में दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सोनू एक कोने में खड़ा सब देखता रहता। उसके अंदर एक तूफान उठता, पर उम्र छोटी थी, कुछ कर भी नहीं सकता था। दिन बीतते गए। सोनू अब 17 साल का हो चुका था। उसके चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं साफ दिखती थी। वो गांव में जो भी छोटा मोटा काम मिलता कर लेता। लकड़ी काटना, पशुओं का चारा लाना, खेत का काम, मिट्टी ढोना, कुछ भी। उसे पता था कि उसके सपने बड़े हैं, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती। सोनू का एक ही सपना था, एक दिन मैं इस गरीबी को हराऊंगा, मां पिताजी को अच्छे दिन दिखाऊंगा। लेकिन कैसे, उसे नहीं पता था। एक दिन फिर वही हुआ। लाला सेठ घर आया। इस बार गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पैसे दो, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। पिता सिर झुकाकर बोले, सेठ जी, मजदूरी नहीं मिल रही, बस थोड़ा समय दे दो। सेठ ने गालियां देना शुरू कर दी। सोनू का खून खौल उठा। वो चुप था, पर अंदर कहीं आग जल चुकी थी। उसी शाम सोनू कुछ रुपए मजदूरी करके लौटा और घर के लिए थोड़ा सामान लेकर चल पड़ा। जैसे ही चौराहे से गुजर रहा था, एक बूढ़े बाबा ने आवाज लगाई, ए बेटा रुको। सोनू रुका। बाबा ने फर्श से एक 5 का नोट उठाया और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, ये तुम्हारी जेब से गिरा था। सोनू हैरान हुआ, क्योंकि उसकी जेब में कोई 5 रुपए थे ही नहीं। उसने पूछा, बाबा ये मेरा नहीं है,
बाबा मुस्कुराए, एक बहुत गहरी मुस्कान, जैसे उन्हें सब पता हो। बोले, बेटा, तुम्हें आपकी मेहनत का एक रास्ता मिलने वाला है, बस हिम्मत मत हारना। और याद रखना, हर गरीब की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है, बस उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। सोनू को बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाबा की आंखों में ऐसा सुकून था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अगले ही दिन एक बड़ा मौका सोनू के सामने आया। गांव के पास एक नई फैक्ट्री खुलनी थी, ईंट भट्टी। वहां मजदूर रखने थे, लेकिन शर्त थी, सिर्फ वही लोग लिए जाएंगे जो मेहनती हों और किसी तरह का गलत काम न करते हों। सोनू ने बिना देर किए अपना नाम लिखवा दिया। वो रोज समय पर जाता, सबसे पहले पहुंचता और सबसे अंत में लौटता। मालिक उसकी मेहनत से खुश होने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर में पहली बार कई सालों बाद तेल, दाल और सब्जियां आई। मां की आंखों में चमक देखने लायक थी। पिता पहली बार बिना झिझक के बोले, सोनू बेटा, हमें तुम पर गर्व है, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। एक दिन ईंट भट्टी में बड़ा हादसा हुआ। चिमनी का एक हिस्सा गिर पड़ा। कई मजदूर फंस गए, लोग घबरा गए, लेकिन सोनू ने बिना सोचे समझे अंदर दौड़ लगा दी। 5 मजदूरों को उसने अकेले अपने दम पर बाहर निकाला। उसकी हिम्मत देखकर मालिक इतना प्रभावित हुआ कि उसे भट्टी का सुपरवाइजर बना दिया। अब उसकी तनख्वाह बढ़ चुकी थी और कुछ ही महीनों में उसने लाला सेठ का पूरा कर्ज चुका दिया। जब सोनू ने पैसे उसके हाथ में दिए तो सेठ पहली बार चुप था। सोनू ने कहा, गरीब होना गुनाह नहीं सेठ जी, लेकिन गरीबों का मजाक बनाना सबसे बड़ा पाप है। धीरे धीरे सोनू ने अपनी बचत से घर पक्का बनवाया। अपनी मां को पहली बार सोने की नथ खरीद कर दी। पिता को नए कपड़े दिलाए। वो खुद गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। और एक दिन वो बाबा फिर मिले। इस बार सोनू ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, बाबा, आपने सच कहा था, किस्मत बदल गई। बाबा मुस्कुराए। किस्मत उन लोगों की बदलती है जो दुखों से नहीं टूटते, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। और दोस्तों, सोनू ने यही किया। अगर आप जिंदगी में मुश्किलों से गुजर रहे हैं, घर की हालत खराब है, काम नहीं मिलता, लोग ताने देते हैं, तो याद रखना, गरीबी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन हार मानना एक गलती। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।